तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का 7वां अध्याय ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम को हिंदी में कवर करेंगे। और मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि ये चैप्टर पूरा देखने के बाद आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। तो इस चैप्टर का नाम है टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम का मतलब होता है असम की चाय। आपको पता है कि असम हमारे देश का एक राज्य है और वहाँ पे चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा है इसमें। प्रांजल, ए यंगस्टर फ्रॉम असम। यंगस्टर मतलब नवयुवक, फ्रॉम असम मतलब असम का रहने वाला। तो कह रहा है कि प्रांजल जो कि असम का रहने वाला एक नवयुवक है, इज राजवीर्स क्लासमेट। वह राजवीर का क्लासमेट है, सहपाठी है, एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के एक स्कूल में। तो कह रहा है कि प्रांजल जो एक असम का रहने वाला एक नवयुवक है, वह दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर का सहपाठी है, मतलब राजवीर के साथ पढ़ता है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन। प्रांजल के पिताजी इज द मैनेजर, मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम, ऊपरी असम के, ऊपरी असम के एक चाय के बगीचे में। तो कह रहा है कि प्रांजल के पिताजी ऊपरी असम के एक चाय के बगीचे में मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं। एंड प्रांजल, और प्रांजल हैज़ इनवाइटेड, आमंत्रित किया है राजवीर, राजवीर को, टू विजिट हिज होम, अपने घर आने के लिए, ड्यूरिंग द समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टियों में। कह रहा कि और प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया है। यानी कि प्रांजल असम का रहने वाला है, दोनों दिल्ली में पढ़ रहे हैं और एक साथ पढ़ते हैं। तो गर्मी की छुट्टी होने वाली है और प्रांजल ने राजवीर को आमंत्रित किया है अपने घर जाने के लिए। और ये दोनों जो है निकल चुके हैं घर के लिए, ट्रेन में बैठे हुए हैं और वहीं से होती इस कहानी की शुरुआत। तो ट्रेन में बैठे हुए हैं और चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय की आवाज़ आती है। जैसा कि अगर आप लोग कभी ट्रेन पे सफ़र किए हैं तो आप जानते ही हैं सब कुछ। ए वेंडर, वेंडर का मतलब होता है ठेले वाला, कॉल्ड आउट, चिल्लाया, इन हाई पिच्ड वॉइस, तीखी आवाज़ में। हाई पिच्ड वॉइस का मतलब तीखी आवाज़ में। तो कह रहा है कि एक ठेले वाले ने चाय गरम, गरम चाय तीखी आवाज़ में चिल्लाया। ही केम अप टू देयर विंडो, वह उनकी खिड़की के पास आया, एंड आस्क्ड, और पूछा कि चाय साहब, मतलब साहब चाय लेंगे। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा, गिव अस, हमें दे दीजिए, 2 कप्स मतलब 2 कप चाय, हमें 2 कप चाय दे दीजिए। दे सिप्ड, सिप्ड का मतलब होता है चाय पीना, चुस्की लेना। तो दे सिप्ड, उन्होंने चुस्की लिया, द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, स्टीमिंग मतलब भाप युक्त, हॉट लिक्विड गर्म तरल पदार्थ का। तो कह रहा है कि उन्होंने उस गर्म तरल, भाप युक्त गर्म तरल पदार्थ की चुस्की ली, अर्थात वो लोग चाय की चुस्कियाँ लिए। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, इन देयर कंपार्टमेंट मतलब उनके डिब्बे में, उनके डिब्बे में लगभग प्रत्येक व्यक्ति वाज ड्रिंकिंग टी टू, चाय पी रहे थे। यानी कि उनके ट्रेन के डिब्बे में लगभग प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग जो है चाय पी रहे थे। आई कह रहा कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट कि ओवर 80 करोड़ कप्स, कि लगभग 80 करोड़ कप ऑफ टी, मतलब चाय का लगभग 80 करोड़ कप, आर ड्रंक, पिया जाता है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। तो कह रहा क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार में प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ कप चाय पिया जाता है। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा, राजवीर ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार में प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ कप चाय पिया जाता है। व्यो, एक्सक्लेम प्रांजल, प्रांजल आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि व्यो, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही लोकप्रिय है। उसके बाद द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, पुल्ड आउट का मतलब निकल पड़ी, ऑफ द स्टेशन मतलब स्टेशन से। तो ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल बरीड हिज नोज, बरीड हिज नोज का मतलब अपनी नाक घुसा लिया। कहाँ नाक घुसा लिया? इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, अपनी डिटेक्टिव बुक मतलब जासूसी किताब में, अगेन मतलब दोबारा। तो उसने अपनी जासूसी किताब में दोबारा से नाक घुसा लिया। नाक घुसाने का मतलब अर्थात पढ़ने लगा। तो आप ऐसे कहेंगे कि प्रांजल अपनी जासूसी किताब को दोबारा से पढ़ने लगा। राजवीर टू, राजवीर भी, वाज था एन अर्डेंट फैन,
एक बहुत ज़्यादा, अर्डेंट फैन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शौकीन, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज मतलब जासूसी कहानियों का। तो कह रहा है कि राजवीर भी जासूसी कहानियों का बहुत बड़ा शौकीन था, बड़ा वाला फैन था। बट लेकिन एट द मोमेंट, इस क्षण, ही वॉज कीनर, वह उत्सुक था, ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, उस सुंदर दृश्य को देखने में। तो कह रहा कि लेकिन इस समय वह उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए उत्सुक था, वह सुंदर दृश्य देखना चाहता था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हरियाली हरियाली, हर जगह हरियाली थी। कह रहा कि सभी जगह हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने नेवर सीन कभी नहीं देखा था, सो मच ग्रीनरी बिफोर, इतनी हरियाली पहले। अब आपको पता है कि राजवीर शहर में रहने वाला लड़का था और शहरों में कितनी हरियाली होती है आपको अच्छे से पता है। तो राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह ट्रेन से निकल के, मतलब ट्रेन से झांकते हुए, खिड़की से झांकते हुए हरियाली को देख रहा था। कह रहा कि देन फिर द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, सॉफ्ट मतलब मुलायम, ग्रीन पैडी फील्ड्स हरे धान के खेतों की जगह गेव वे टू टी बसेज, चाय की झाड़ियों ने ले ली थी। यानी कि तब हरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली थी। इसका मतलब ये हो गया कि पहले वहाँ पे जहाँ पे हरे धान की खेती होती थी, इस टाइम वहाँ पे चाय की खेती हो रही है। तो ये कह रहा देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेज, फिर हरे मुलायम धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली थी। तो ये पैराग्राफ आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो चलिए अगले पैराग्राफ में क्या लिख रहा है। कह रहा कि इट वाज ए मैग्निफिसेंट व्यू, इट वाज, यह था, ए मैग्निफिसेंट व्यू मतलब भव्य नज़ारा। तो यह एक भव्य नज़ारा था, भव्य दृश्य था। अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अगेंस्ट द बैक ड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि में, ऑफ डेंसली घने, वुडेड जंगलों वाले, हिल्स पहाड़ियों के। तो कह रहा है कि घने जंगलों वाले पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में ए सी ऑफ टी बसेज, सी मतलब समुद्र, ऑफ टी बसेज मतलब चाय की झाड़ियों का। तो कह रहा है कि घने जंगलों वाले पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियों का समुद्र स्ट्रेच्ड, फैला हुआ था। तो कह रहा है कि घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में ए सी ऑफ टी बसेज स्ट्रेच्ड, चाय की झाड़ियों का एक समुद्र फैला हुआ था। एज फार एज, उतना दूर जितना कि द आई कुड सी, आँखें देख सकती थीं। मतलब कि उतना दूर जितना दूर आँखें देख सकती थीं, उतना दूर केवल चाय की झाड़ियों का समुद्र जैसा प्रतीत हो रहा था। देखो समुद्र का मतलब रियल वाला समुद्र नहीं है ना, ये कल्पना की गई है कि मतलब जिधर भी, जहाँ तक देख पाओ वहाँ तक केवल चाय की झाड़ियाँ ही नज़र आती थी। जिधर भी ये देखें, जिधर भी ये जाएं, वहाँ केवल और केवल चाय की झाड़ियाँ ही नज़र आएँ। बहरहाल आगे चलते हैं। कह रहा कि डार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स, डार्फिंग मतलब बौना करते हुए, द टिनी टी प्लांट्स, टिनी मतलब छोटे, टी प्लांट्स मतलब चाय के पौधों को। तो कह रहा है कि छोटे चाय के पौधों को बौना करते हुए, वर टाल स्टर्डी, टाल मतलब लंबा, स्टर्डी मतलब मजबूत, सेड ट्रीज छायादार वृक्ष खड़े थे। तो कह रहा है कि चाय के पौधों को, छोटे चाय के पौधों को बौना करते हुए टाल स्टर्डी सेड ट्रीज, लंबे हट्टे कट्टे छायादार वृक्ष खड़े थे। एंड अमीस्ट, अमीस्ट का मतलब होता है बीच में, और बीच में द ऑर्डरली रोज ऑफ बसेस, ऑर्डरली रोज मतलब क्रमवार पंक्तियां, या आप कह लीजिए कि सीधी पंक्तियां, ऑफ बसेस मतलब झाड़ियों की। तो कह रहा कि झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के बीच में बिजली मूव्ड, व्यस्तता में मूव्ड हिल रहे थे, डॉल लाइक फिगर्स, और गुड़िया जैसी आकृति बना रहे थे। तो अब आप मिला के क्या कहेंगे कि डार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स वर टाल स्टर्डी सेड ट्रीज, छोटे चाय के पौधों को बौना करते हुए लंबे मजबूत छायादार वृक्ष। एंड अमीज द ऑर्डरली रोज ऑफ बजेस बिजली मूव्ड, और व्यस्तता रूपक व्यस्तता में हिलती हुई सीधी चाय की झाड़ियों के बीच में मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, गुड़ियाँ जैसी आकृति बना रहे थे। यानी कि जो छोटे छोटे चाय के पौधे थे उसके बीच बीच में बड़े हट्टे कट्टे पेड़ नज़र आते थे, छायादार पेड़, और वो जब हिलते थे तो गुड़िया जैसी आकृति बनाते थे। कहने का मतलब इनके आगे करा कि इन द डिस्टेंस, दूरी पर, वाज एन अगली बिल्डिंग, एक भद्दी सी बिल्डिंग थी, इमारत थी।
विथ स्मोक बिलोविंग आउट, बिलोविंग आउट मतलब बाहर निकल रहे थे, स्मोक मतलब धुएं, ऑफ टाल चिमनीज मतलब लंबी चिमनियों से। तो कह रहा है कि कुछ दूरी पर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसकी बड़ी बड़ी चिमनियों से धुएं निकल रहे थे। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर ने एक्साइटेडली मतलब उत्तेजना से क्राइड चिल्लाया, कहा कि हे टी गार्डन, चाय का बगीचा, चाय का बागान। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न, प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न जो पैदा हुआ था एंड ब्रॉट अप और पला बढ़ा था, ब्रॉट अप मतलब पला बढ़ा था, ऑन ए प्लांटेशन एक बागान में। तो कह रहा है कि प्रांजल जो इसी बागान में पैदा हुआ था और पला बढ़ा था, डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, राजवीर की उत्तेजना को साझा नहीं किया। भाई जो पहली बार इतनी हरियाली देखेगा वो ज़्यादा उत्तेजित होगा, लेकिन जो बचपन से उसी हरियाली में पला बढ़ा है वो कितना उत्तेजित होगा। तो वही कह रहा है कि उसने राजवीर की उत्तेजना को साझा नहीं किया, मतलब वो उत्तेजित नहीं हुआ। ओह अरे, दिस इज ए टी कंट्री नाउ, अब यह तो चाय का देश है। ही सेड, उसने कहा कि ये चाय का देश है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, कह रहा कि असम इन द वर्ल्ड, पीछे से देखेंगे, असम इन द वर्ल्ड मतलब संसार में, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन मतलब कि सबसे अधिक बागानों की सघनता है। असम में लार्जेस्ट कंसंट्रेशन मतलब सबसे अधिक सघनता है, या प्लांटेशन मतलब बागानों की, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। तो कह रहा कि असम में, संसार में अगर देखा जाए तो पूरे संसार में असम में बागानों की सबसे अधिक सघनता है, यानी कि सबसे अधिक बागान असम में पाए जाते हैं। यू विल सी इनफ गार्डन, आप पर्याप्त बगीचे देखेंगे, टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में। आप यहाँ पे अपने पूरे जीवन काल में पर्याप्त मात्रा में बगीचे देखेंगे। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो चलिए अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ, एज मच एज मतलब जितना पढ़ पा। तो चलिए अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ, एज मच एज आई कुड कि जितना मैं पढ़ सकता था, अबाउट टी चाय के बारे में। तो कह रहा है कि मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूँ जितना कि मैं पढ़ सकता था। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। नो वन रियली नोज, सचमुच में नो वन नोज कोई नहीं जानता, हु डिस्कवर्ड टी कि चाय की खोज किसने की। कह रहा कि सचमुच में, वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन कई सारी लीजेंड्स हैं, कई सारी दंत कथाएं। लीजेंड का मतलब कहानियां या कथाएं, तो कई सारी कथाएं हैं। व्हाट लीजेंड्स, क्या कथाएं हैं। वेल ठीक है, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, देयर इज द वन एक कहानी है, अबाउट द चाइनीज एम्परर एक चीनी सम्राट के बारे में। मतलब कि जो प्रांजल था वो कहानी बता रहा था, कहा कि बहुत सारी कहानियां हैं। तो राजवीर ने पूछा कि व्हाट लीजेंड्स, कैसी कहानियां। तो राजवीर प्रांजल बता रहा है कि देयर इज द वन एक कहानी है, अबाउट द चाइनीज एम्परर एक चीनी सम्राट के बारे में, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर जो हमेशा पानी को उबालता था, बिफोर ड्रिंकिंग इट पीने से पहले, जो हमेशा पीने से पहले पानी को उबालता था। वन डे एक दिन, ए फ्यू लीव्स कुछ पत्तियां, ऑफ द ट्विग्स टहनियों की, बर्निंग अंडर द पॉट मतलब बर्तन के नीचे जलने वाली। तो बर्तन के नीचे जलने वाली टहनियों की कुछ पत्तियां, मतलब जिसमें वो पानी उबालता था तो लकड़ी जला के उबालता था, तो बर्तन के नीचे जलने वाली टहनियों की कुछ पत्तियां फेल इनटू द वाटर पानी में गिर गई, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर और स्वादिष्ट बन गया। पानी डिलीशियस फ्लेवर का मतलब एकदम स्वादिष्ट फ्लेवर आ गया, पानी एकदम स्वादिष्ट बन गया। तो कह रहा है कि एक दिन, ए फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट बर्तन के नीचे जलने वाली टहनियों की कुछ पत्तियां फेल इनटू द वाटर पानी में गिर गईं, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर और इससे पानी स्वादिष्ट बन गया, पानी को एक स्वादिष्ट स्वाद मिल गया। इट इज सेड ऐसा कहा जाता है कि दे वर टी लीव्स कि वह चाय की पत्तियां थीं, ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थीं। टेल मी अनादर स्कॉप्ड प्रांजल, प्रांजल ने उपहास करते हुए कहा कि दूसरी कहानी बताओ। तो कह रहा कि वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू एक भारतीय दंत कथा भी है, एक भारतीय दंत कथा भी है, भारतीय कहानी भी है। बोधि धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एंशियंट मतलब प्राचीन, बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध, एसेटिक मतलब महात्मा। तो कह रहा कि एक प्राचीन बुद्ध महात्मा बोधि धर्मा कट ऑफ मतलब काट दिए हिज आई लिड्स अपनी आँख की पलकों को। तो एक पुराने बौद्ध महात्मा
बोधि धर्म अपनी आँख की पलकों को काट दिए बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी क्योंकि उन्हें नींद महसूस होती थी ड्यूरिंग मेडिटेशन ध्यान लगाते समय, क्योंकि ध्यान लगाते समय उन्हें नींद महसूस होती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट 10 चाय के पौधे ग्रेव आउट मतलब उग गए ऑफ द आईलिड्स मतलब उनकी पलकों से, तो उनके पलकों से 10 चाय के पौधे उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स जब इन पौधों की पत्तियों को पुट इन हॉट वाटर गर्म पानी में डाला गया एंड ड्रंक और पिया गया बैनिश्ड स्लीप तो नींद गायब हो गई। कह रहा कि द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स इन पौधों की पत्तियों को व्हेन पुट इन हॉट वाटर जब गर्म पानी में डाला गया एंड ड्रंक और पिया गया बैनिश्ड स्लीप नींद गायब हो गई। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। अब राजवीर आगे कहता है कि टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, कि चाय सबसे पहले चीन में पिया गया, चाइना में पिया गया। एज फार बैक लगभग 2700 बीसी, लगभग 2700 बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, तो लगभग 2700 ईसा पूर्व चाइना में चाय को पिया गया। करा इन फैक्ट वास्तव में वर्ड्स सच एज टी, चाय जैसे शब्द, चाय एंड चीनी, चाय और चीनी जैसे शब्द आर फ्रॉम चाइनीज हैं, चीन से निकले हुए हैं। तो कह रहा है कि वास्तव में जो टी जैसे शब्द हैं, टी चाय या चीनी जैसे शब्द हैं, ये सब चाइनीज शब्द हैं, चीन से निकले हुए शब्द हैं। टी केम टू यूरोप, चाय यूरोप आई ओनली इन द 16th सेंचुरी, केवल 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में। तो कह रहा है कि यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई एंड वाज ड्रंक और इसे पिया गया मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज, मोर एज मेडिसिन मतलब दवा के रूप में ज़्यादा पिया गया, देन एज बिवरेज पेय पदार्थ की अपेक्षा। तो कह रहा है कि पेय पदार्थ की अपेक्षा दवा के रूप में इसे ज़्यादा पिया गया। 16वीं शताब्दी में जब यूरोप में चाय आई तो उसे दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब तो उसे बिवरेज यानी कि पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बहुत ज़रूरी हो गया चाय पीना सबको इस टाइम जो है। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो चलिए अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, रेलगाड़ी क्लैटर मतलब खड़खड़ाते हुए मरियानी जंक्शन पहुंची, रेलगाड़ी खड़खड़ाते हुए मरियानी जंक्शन पहुंची। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना अपना सामान उठाया, एंड पुश्ड देयर वे और अपना रास्ता बनाया टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, उस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से, तो उस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से अपना रास्ता बनाया। प्रांजल्स पेरेंट्स, प्रांजल के माता पिता वर वेटिंग फॉर देम, उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कि प्रांजल के माता पिता उसको लेने आए थे तो वहाँ पे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कह रहा कि सून जल्द ही देवर ड्राइविंग, वे यात्रा कर रहे थे टुवार्ड्स ढेकियाबारी की ओर, तो जल्द ही वे ढेकियाबारी की ओर जा रहे थे। द टी गार्डन, ढेकियाबारी क्या था? द टी गार्डन, वह चाय का बगीचा मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जिसे प्रांजल के पिताजी मैनेज कर रहे थे, यानी कि प्रांजल के पिताजी जहाँ पे प्रबंधक थे उस चाय की बगीचे की ओर ये लोग जा रहे थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ, वेयर्ड शार्पली ऑफ मतलब तेजी से मुड़कर उतरी, द मेन रोड से, तो 1 घंटे बाद कार तेजी से मुड़कर मेन रोड से उतरी। दे क्रास्ड, उन्होंने पार किया एक कैटल ब्रिज, एक मवेशियों के पुल, मवेशियों का पुल का मतलब कि जहाँ से भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग जिस पुल से अपने जानवरों को लेके जाते हैं, उस पुल को उन्होंने पार किया। एंड इंटर्ड ढेकियाबारी टी स्टेट, और ढेकियाबारी चाय प्रांत में प्रवेश कर गए। करान बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड मतलब होता है कंकरीले पथरीले रास्ते के दोनों तरफ, पथरीले रास्ते के दोनों तरफ वर एकड़ अपान एकड़, एकड़ अपान एकड़ मतलब कई एकड़, एकड़ों पे एकड़ मतलब कई एकड़ ऑफ टी बसे, चाय की झाड़ियाँ थीं। तो कह रहा है कि पथरीले रास्ते के दोनों तरफ कईयों एकड़ चाय की झाड़ियाँ थीं। आल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, आल मतलब सबको, नीटली मतलब बड़ी सफाई से, प्रून्ड मतलब काटा छांटा गया था, टू द सेम हाइट मतलब एक समान ऊंचाई से। तो कह रहा है कि उनको एक समान ऊंचाई तक बहुत ही सफाई से काटा छांटा गया था, मतलब सबको काट छांट के एकदम बराबर हाइट का कर दिया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय तोड़ने वालों का समूह, विथ बम्बू बास्केट ऑन देयर बैग्स, अपनी पीठ पर, देयर बैग्स अपनी पीठ पर बांस की टोकरी लिए हुए,
चाय तोड़ने वालों का समूह। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन, प्लास्टिक के एप्रन मतलब कपड़े, लबादा कह सकते हैं आप, प्लास्टिक के लबादे पहने हुए, प्लास्टिक के कपड़े पहने हुए। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वर प्लकिंग मतलब तोड़ रहे थे, द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स नई निकली हुई कोपलों को, पर स्प्राउटेड लीव्स मतलब निकली हुई पत्तियों को कह लीजिए, या नई फूटी हुई कोपलों को तोड़ रहे थे। तो चाय तोड़ने वालों का समूह, पीठ पर बांस की टोकरी लिए हुए, प्लास्टिक के लबादा पहने हुए, प्लास्टिक का एप्रन कपड़ा पहने हुए, नई निकली हुई कोपलों को तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, प्रांजल के पिता ने स्लो डाउन मतलब गाड़ी धीमी की, टू अलाउ ए ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर को अनुमति देने के लिए, और यहाँ आप देखिए लिखा हुआ टू पास मतलब रास्ता देने के लिए, तो अलाउ ए ट्रैक्टर टू पास, पहले इतना कह लीजिए। तो प्रांजल के पिता ने अपनी गाड़ी को एक ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए अपनी गाड़ी को धीमी किया। पुलिंग जो खींच रहा था, ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स चाय की पत्तियों से भरा हुआ एक ट्रेलर, जो चाय की पत्तियों से भरी हुई एक गाड़ी को खींच रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड, यह दूसरा कोपलों के फूटने का समय है। दिस इज द सेकेंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड, यह दूसरी बार कोपलों के फूटने का समय है। इजंट इट मिस्टर बरुआ, है कि नहीं मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क, राजवीर ने पूछा। राजवीर ने पूछा मिस्टर बरुआ कौन? उसके पिताजी, प्रांजल के पिताजी। तो कह रहा है कि ये कोपलों के दोबारा फूटने का समय, कोपलों के दोबारा निकलने का समय है कि नहीं मिस्टर बरुआ? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी, इट लास्ट मतलब यह चलता है, फ्रॉम मे टू जुलाई मई से लेकर जुलाई तक, एंड यील्ड्स द बेस्ट टी और यह सबसे अच्छी चाय का उत्पादन देता है, मतलब कि ये कोपले सबसे अच्छी चाय निकालती हैं, इनमें से सबसे अच्छी चाय का उत्पादन होता है, और ये मई से जुलाई तक चलते हैं। यू सीम ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हैव डन योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, गृह कार्य कर लिया है, बिफोर कमिंग यहाँ आने से पहले। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम यहाँ आने से पहले अपने होमवर्क को कर लिए, अर्थात तुम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो। प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से पूछा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने कहा कि हाँ मिस्टर बरुआ। बट लेकिन आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, टू लर्न मच मोर, और भी बहुत कुछ सीखने का, वाइल आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ। तो जब तक मैं यहाँ हूँ और भी बहुत कुछ सीखने का मैं उम्मीद करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो बस एक और छोटी सी गुजारिश आपसे है कि इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। जय हिंद।